हुसैन निकालिएगा। ये हमारे तकरीबन रेडी हो गए हैं। देखिए ब्रो, उसको पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है, उसके बाद फिर आपने उसको अपने डीप फ्रीजर कर दें किसी भी। देखिए तो बस अब हमने इसी मसाले को उठा के इसमें डाल देना है। ठीक है। और ये उसको हुसैन मिक्स कर। बस ये मेरा ऑयल रेडी है। और क्या कहते हैं, अब हम इसमें क्या कहते हैं, आप लोग बोलेंगे क्या हो रहा है, ये समोसे बन रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ये देखें, मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कुकिंग विद हस्बैंड में मैं हूँ शहज़ और ये है हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। अपना टाइम बचाते हैं, शहज़ से पूछते हैं शहज़ किचन में क्या हो रहा है। आज हम बना रहे हैं आलू के समोसे। आलू के समोसे, और वो भी जो कि किसी ने भी नहीं बनाए, फ्रोजन करने के लिए हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे स्टेप बताएंगे आप। फ्रोजन में तो बहुत मसला होता है, लोग कहते हैं आलू पानी छोड़ देता है, मसले बस हम आपको ऐसी टेक्निक से बताएंगे कि इंशाल्लाह आपके फ्रोजन समोसे बहुत जबरदस्त, आप पूरे महीने आराम से खाएंगे, 2 महीने भी खा सकते हैं, लेकिन बहुत जबरदस्त से। चले भाई, शहज़ का दावा है तो मान लेते हैं। और ये आप लोग बनाइएगा इंशाल्लाह रमजान से पहले, पूरे रमजान स्टोर करके खाइएगा। जी हाँ, आराम से खाइएगा। और देखते हैं तरीका कार क्या है शहज़ का, बहुत झटपट बनेगी इंशाल्लाह ये भी। तो शहज़ सामान बताया हमें क्या इंग्रेडिएंट्स वगैरह। ये मैंने ½ kg मैदा लिया है, ठीक। और ये ½ kg मैंने आलू लिए हैं। इनको इस तरह की कटिंग कर लिएगा। अच्छा, इनको बॉयल वगैरह कुछ नहीं करना, पानी में कुछ। अच्छा, ये बॉयल नहीं है, कच्चे हैं। जी, ये कच्चे हैं। ठीक ठीक है। अब मैंने ये इनका मसाला। अच्छा, इनको फ्राई तो नहीं करने वाली हैं आप? जी, मैं फ्राई करूंगी। मतलब तल के हम लोग खाएंगे या नहीं, या किसी और काम? नहीं। अच्छा, आप अभी मैं बताती जा रही हूँ आप लोगों को। अच्छा व्यूअर्स, इसको हम देखते हैं करना क्या है। ये एक प्याज ली मैंने छोटी सी, उसको फाइन चॉप कर लिया है। ठीक। हल्दी ½ टीस्पून लिए मैंने, और 1 टेबल स्पून मैंने कुटे मिर्चे लिए हैं। 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, 1 टेबल स्पून जीरा लिया है, और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ली है मैंने। चिकन पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून। मेथी आप कोई सी भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कसूरी। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दूसरे शहर में मेथी, क्योंकि ये हमारी रेसिपी वगैरह इंडिया में भी देखी जाती है, तो बहुत से लोग मेथी को मेथी, फिर कसूरी का प्रॉब्लम ना हो जाए। जी, तो ये मैंने हरी धनिया और पुदीना, अगर नहीं डालनी तो स्किप भी कर दें, लेकिन इससे बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है। और मैं बहुत कम मसाले, जी मैंने समोसे में बहुत मसाले डालते हैं, लेकिन इसमें मैं कम मसाले यूज किए हैं। मैं वो ज्यादा मसालों का भी आपको सिखाऊंगी अभी आगे। तो ये मैंने हरी धनिया, आधी गड्डी हरी धनिया, पुदीना मैंने लिए, और ये थोड़े से हरी मिर्चे, और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन, और 1 टेबल स्पून नमक, अजवाइन थोड़ी सी मैंने लिए, और ये 3 टेबल स्पून मैंने घी लिया है, मेल्ट कर लिया है। ठीक। तो ये घी से ही आप लोग गूंदिएगा इसका मैदा, वरना तो ये इससे बहुत अच्छी शाइनिंग आती है समोसों पे, टेक्सचर अच्छा बनता है। जी, बहुत अच्छा बनता है, और क्या कहते हैं, बहुत से फायदे हैं, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। चलिए ठीक है, डाला इसके अंदर। ठीक। और आपने बताया ये अजवाइन को थोड़ा सा हाथ से ना ऐसे क्रश कर लिएगा। अच्छा, ऐसे करके। ठीक। और इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर। अच्छा, पूरा क्रश करके डालिएगा। ठीक। और ये नमक डाला हमने, ये हमारा सॉल्ट आ गया, इसके अंदर नमक डाल दिया। ठीक। इसी में हम अपना मेल्ट किया 3 टेबल स्पून है जी, ये घी डाल दिया शहज़ ने, इसके अंदर डाल दिया। चलो ठीक है। क्या करती है शहज़? अच्छा, ना हमने इतने ज्यादा सॉफ्ट गूंदना है और ना ज्यादा मुलायम करना है, तो हम बस वो भी आप दिखाएंगे ना कि क्या देखें व्यूअर्स, ये मैंने ना पहले सारा जोड़ लिया। उसको कभी भी इसको गूंदिएगा नहीं, वरना रबड़ ऐसे आपके समोसे बनेंगे। तो पहले हमने सारे आटे को जोड़ लिया, उसके बाद फिर हम इसकी गुदाई करेंगे। ठीक। और बहुत सख्त सा, ना ज्यादा मुलायम ना ज्यादा सख्त, अच्छा सा हमने इसको क्लीन करना है। तो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ठीक है, बस ये मेरा ऑयल रेडी है। और क्या कहते हैं, अब हम इसमें क्या कहते हैं, आप लोग बोलेंगे क्या हो रहा है, ये समोसे बन रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ये देखें, मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। ये बहुत ही फ्रेंच फ्राइज आप लोग समझ रहे होंगे कि शायद फ्रेंच नहीं, ये वो नहीं बन रहा है, ये वो नहीं बन रहा है। बहुत यूनिक सी रेसिपी है, और इजी बहुत है। जी हाँ, और इसी की वजह से आपके आराम से 1 महीने स्टोर रहेंगे, आराम से आपके स्टोर रहेंगे। कि आप कहेंगे किस तरह बन रहे हैं भाई आलू के समोसे। ये बहुत ही डिफरेंट यूनिक सी रेसिपी हो रही है। ये फ्रेंच फ्राइज नहीं बन रहा है, लेकिन ये आपको अभी दिखाने करना है क्या जी। अच्छा शहज़, इसको कितनी देर करना है? बस 5 मिनट इसको हमने फ्राई करना है, और उसके बाद फिर निकालना है। 4 से 5 मिनट का टाइम दिया है शहज़ ने, आपको 5 मिनट बाद बताते हैं। ये 5 मिनट शहज़ ने इसको डीप कर दिया है जी। शहज़ निकाल 5 मिनट जी हमने कर लिए, अब इसको हमने निकाल लेना है। शहज़ एक यूनिक सा काम करा रही है, और फिर आप बोलेंगे हुसैन ये आप इसको कर लें।
अच्छा, मैश कर ले, इसको मैश कर ले इसको। अच्छा शेज, ये तो बहुत हलवा हो गया, मजेदार। जी बस यही तो इसकी टेक्निक है साहब असल। अच्छा, इससे ये आपने पानी खुश कर दिया। जी ये देखिए, दिखाएं। ये मैंने 1 टेबल स्पून इसमें मैं ऑयल डालूंगी। ठीक, 1 टेबल स्पून डालना है बस, ठीक। ज़्यादा नहीं। और उसमें मैंने ये थोड़ी सी प्याज स्पून का, अब ये थोड़ा थोड़ा जी बस इसको मिक्स करना है। अच्छा, ये आप कितनी देर इसको करेंगी? इसको भी 10 सेकंड करना होगा। ये वो आलू का पेस्ट है जो बड़ा जबरदस्त बनता है जी, आपका ये मतलब आपका खराब ही नहीं होगा इंशाल्लाह। पानी भी नहीं छोड़ेगा? पानी भी नहीं छोड़ेगा। जो लोग और लेडीज को शिकायत है, जरा दिखाएं कि हमारी व्यूअर्स को। देखिए इस तरह का टेक्सचर बन जाएगा ये बिल्कुल इस तरह का। और जब ये आएगा मुंह में तो बहुत शानदार टेस्ट आता है। चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए इसको मुझे सिर्फ 2 मिनट करना है इसको। 2 मिनट 2 मिनट करने के बाद फिर इसके बाद हम इसके अंदर अदरक लहसुन डालेंगे। ठीक है। बड़ा यूनिक फ्लेवर आता है इससे, है सर? बहुत अच्छा आता है। ये आपको बहुत बड़ी किसी कमर्शियल में मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। जी ये हल्दी डाली इसमें, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाले, सारे मसाले तो वही जो आपने बता दीजिए। बस ये आस्ता आस्ता करके डालेंगे। ठीक, ये सब डालना है हमने इसमें। सिर्फ आपने और इसमें मैंने बहुत कम मसाले यूज किए क्योंकि रमजान के लिए है रेसिपी, हैवी भी ना हो, हैवी भी ना हो और टेस्टी भी हो जाए। ठीक। और कसूरी मेथी से ना बस टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। सही कह रही हैं। अच्छा, हमारे मसाले जल ना जाए तो हमने 1 टेबल स्पून पानी डाल देना इसके अंदर। अच्छा, इस स्टेज पे पानी डालना 1 टेबल स्पून, जी, ताकि मसाले जल जाते हैं तो फिर वो काले हो जाते हैं। ये देखिए हमारे बिल्कुल फ्रेश फ्रेश से मसाले हैं, सही, तो बिल्कुल साफ सुथरे अच्छे लगते हैं। कलर बहुत अच्छा आता है, कलर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आता है। बस ये कच्चापन इसका खत्म हो जाएगा तो बस। तकरीबन 2 से 3 मिनट और करना पड़ेगा सर। जी जी, बस इसका कच्चापन हमें असल में खत्म करना है। शेष हो गया ये? जी देखिए मैंने 2-3 मिनट कर लिया, इसका कच्चापन खत्म हो चुका है। तो बस अब हमने इसी मसाले को उठा के इसमें डाल देना है। ठीक है। और ये उसको उसमें मिक्स करेंगे। 2 स्पून दिए इसका शेष। ये सही है। ये देखिए व्यूअर्स, इसका ये इन्होंने ½ kg के लिहाज से बनाया है। इसको हम करते हैं बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स। इसको हम ऐड कर लेंगे इसमें। इसके बाद हम आपको शेज दिखाएंगे, कुछ यूनिक सी चीज़ है। शेज की यही तो एक अच्छी पाने के मतलब एक सादगी में एक अच्छा कुछ नया लुक देती है। अब ये लोग बोल रहे होंगे पहले फ्राइज बन रहे हैं, ये हो रहा है, लोग समझ होंगे कि हमें हाँ। कह कुछ रही है और देख कुछ रही है। तो बस इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो आपने जो आटा गूंदा था उसका क्या कर रहे हैं सर? जी वो भी मैं दिखाती हूँ, वो भी दिखाते हैं व्यूअर्स आपको को अपने कि व्यूअर्स क्या होता है ये, वो भी दिखाते हैं आपको। डो रेडी है इनकी? कितनी अच्छी है, ना टाइट है ज्यादा ना लूज है। अच्छा, समोसे की टाइट होती है आप बताती हैं? ना ज्यादा टाइट बस। होती है ना वैसे नॉर्मल रखिएगा आप लोग इसको, और फिर इसको हम बेल के बताएंगे कि ठीक है। चलिए बता। जैसे पेड़े निकाल लें, ठीक, और वही जो हमने गूंद के रखे थे सही। हमने इसको हल्का हल्का सा खुशका लगा के ठीक, और इसे बेल लेना है। और ज्यादा मोटी नहीं करेगा वरना आपके समोसे के डो अगर परतें मोटी नहीं। जी हाँ, परतें मोटी हो गई तो फिर वो आपका जब आप फ्राई करेंगे ना तो आपके कच्चापन नजर आएगा। ठीक, है बहुत जबरदस्त खुशबू। और अच्छा, वाटर लगाना है हल्का सा? जी वाटर लगाना ठीक। है और इस तरह हमें इसके ऊपर इसको यूं कर देना है, ठीक। दबा देना है, प्रेस कर देना है अंगूठे से। ठीक। और ये बहुत जबरदस्त और अच्छे बन जाते हैं समोसे। अच्छा, ये आप स्टैंडर्ड बना रही है, बहुत बड़ा नहीं बना रही? नहीं नहीं, और मिनी भी नहीं बना रही? मिनी भी नहीं बना रही, बीच का बना रही मैं, बीच का साइज, ताकि आप लोग ताकि बस तबीयत खुश हो जाए, बच्चे भी खा के खुश हो जाएं। हाँ। ये रमजानों में तो बस इस तरह थोड़ी हर तरह की चीजें वैरायटी होती है ना, तो जी हाँ, इस तरह फिर आपने इसे प्रेस करना है बहुत अच्छे से ताकि ये आपके तलते वक्त खुले नहीं। ठीक करके इस तरह अंगूठे से प्रेस कर देना है। तो ये आपके इस तरह आपका समोसा तैयार हो गया। इसी तरह आपने दूसरा भी समोसा बनाना है, क्योंकि हमें ये
10 मिनट मीडियम फ्लेम पे बनाना है शेफ? 10 मिनट लाजमी हमें फ्राई करना है जी। मैं डाल दूं शेफ इसको? जी चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक मैं और बना देती हूँ। सही है, शेफ हमारे लिए और रेडी कर रही है, हम इसको डालते हैं आराम से और अच्छे से इसको फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे करना है आपको जी हाँ, ताकि ये इसकी पूरी डो अच्छे से व्यूअर्स, इसको मीडियम फ्लेम पे रखना है आपको। और जब इसको डाल देना तो आपने थोड़ी देर तक छेड़ना नहीं है शेफ, यही सता दी ना हमें? शेफ ने हमें ऐसे ही बताया तो हम ऐसे ही करके दिखा रहे हैं आपको। जी हाँ, हुसैन निकालिएगा। ये हमारे तकरीबन रेडी हो गए हैं, देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हमारे। जो हमने बाद में डाले थे वो अभी फ्राई नहीं हुए। वो तो अच्छा, उस स्टेज पे जो हमारे फ्राई नहीं हुए ना, उस स्टेज पे आपको निकाल के अच्छा ठंडे करके और आपने डीप फ्रीजर कर देना है। अच्छा, यानी ये जो हल्के से हाफ फ्राई है? जी, हाफ फ्राई आपने निकाल के उसको पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है, उसके बाद फिर आपने उसको अपने डीप फ्रीजर कर दें किसी भी बॉक्स में या जार में रख के। सही। और ये आपके रेडी है, ये इस तरह आपके सारे रेडी है। इधर दिखाइएगा जरा। देखिए व्यूअर्स, इस स्टेज पे आपको निकाल लेना है, बिल्कुल हल्का सा 2 मिनट के बाद इसको निकाल के आपको रूम टेम्परेचर पे रख के ठंडा फ्रीजर कर लेना है। जी ठीक है, हमें तो फ्राई करना है इसलिए हम हमें आपको दिखाना है तो इसलिए हम फ्राई कर रहे हैं। ठीक, ये हमारे रेडी हो गए सारे समोसे और इसमें बहुत सारे अभी और बनेंगे, 10-15 और बन जाएंगे। ये तो बहुत सारे बनेंगे, ये तो आपने सिर्फ जी अभी आपको दिखाने के लिए हमने बनाए, बाकी मैं डीप फ्रीजर कर दूंगी। अच्छा शायद वो तो बताएं जो आपने बताया था कि बीच में भी किसी स्टेज पे स्टोर करना है तो? जी, हाफ फ्राई करके हमें इसे लाजमी हाफ फ्राई करके रखिएगा आप। इसे हाफ फ्राई करके आपने इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है और जब ठंडा हो जाए तो वैसे ही आपको किसी एयर टाइट डब्बे में रख के और आराम से पैक करके स्टोर कर लें, स्टोर कर दे, आपके आराम से चलेंगे 1 महीने 2 महीने आपके कहीं नहीं जाएंगे। जी, 2-3 महीने आराम से खा सकते हैं। और फ्राई किया तो इसके लिए कितनी देर निकालना है इसको? और जब हमने दोबारा निकालना है फ्राई करने के लिए तो उसको आप रूम टेम्परेचर पर फिर दोबारा रखिएगा, एक आधे घंटे के लिए बाहर निकाल के कम से कम 20 से 25 मिनट। जी हाँ जी, 20 से 25 मिनट या आधा घंटा, उसके बाद फिर आपने फ्राई करना है इसको। अच्छा, शामी कबाब नहीं है कि 5 मिनट में हो जाएगा? इस तरह नहीं होगा, इसको आपको फ्राई के लिए पहले निकालना होगा इसको कम से कम। जब भी आपको फ्राई करना है तो उसको निकाल के रखना है पहले आपको, ताकि वो नॉर्मल हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो फिर आप उसको फ्राई करेंगे तो बहुत जबरदस्त है। आपको मतलब बाजार के भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 5 बजे तो शॉप बंद हो जाती है। ये तो फिर उसके बाद आपका दिल चाह रहा है, बच्चों का दिल चाह रहा है, चाहे टी टाइम पे आपका दिल चाह रहा है, आपने निकाला कोई नहीं अफ्तार में तो वैसे ही शेफ कितना रश लगा होता है जी, तो उस वक्त आपका दिल चाह रहा है कि हमें खाना है तो आपने फटाफट निकाला। शेफ क्या बोलेंगे इसके? तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और नए आने वालों के लिए ये है कि सब्सक्राइब करें इसको और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। तो व्यूअर्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आई होप इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।